हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हमने हमारी पिछली वीडियो में किया था अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के एक भेद के बारे में हमने कर लिया था शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के हमने आगे भी भेद कर लिए थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। हमने ये सब हमारी पिछली वीडियो में कर लिया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर आप वह वीडियो देख लें। और आज जो हम करेंगे वह करेंगे अर्थ अलंकार। ये भी एक अलंकार का भेद है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ अलंकार होता क्या है। हमने देखा था जो शब्द अलंकार होता है वह क्या होता है। शब्द अलंकार वह होता है जब हमारे काव्य में या हमारी पंक्ति में शब्दों के द्वारा कुछ अलंकृत किया जाए उसे हम कहते हैं, चमत्कार किया जाए उसे हम कहते हैं शब्द अलंकार। तो वहीं अर्थ अलंकार क्या होगा, यहाँ पर अर्थों, ठीक है, शब्दों की जगह पर अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए उसे हम कहेंगे अर्थ अलंकार। यहाँ अलंकार अर्थ पर आश्रित हो वहाँ अर्थ अलंकार होता है, ठीक है। अलंकार के कुछ भेद भी हैं अर्थ अलंकार के। कौन कौन से। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु के साथ तुलना करना क्या कहलाता है, उपमा। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जब कोई एक वस्तु, कोई स्त्री है, बहुत सुंदर है, ठीक है, बहुत सुंदर है, हम चांद है जो उसको भी हम सुंदर मानते हैं, तो हम कहते हैं कि जो स्त्री है वह चांद की तरह बहुत सुंदर है, ठीक है। स्त्री का मुख है जो वह चांद की तरह सुंदर है। हमने उस जो स्त्री है उसकी विशेषता चांद से कर दी क्योंकि चांद जो स्त्री और चांद दोनों ही सुंदर हैं। स्त्री की सुंदरता और चांद की सुंदरता समान है, ठीक है। यहाँ पर उपमा अलंकार आएगा। उपमा के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं। उपमेय या प्रस्तुत। प्रस्तुत तो वह होता है जो हमें दिखाई दे रहा है, जो सामने है हमारे, ठीक है, उसे हम उपमेय भी कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है, जैसे हमने स्त्री की समानता की थी अभी चांद से, ठीक है, स्त्री की हमने समानता की थी, ठीक है। स्त्री क्या है इसमें, स्त्री उपमेय है या प्रस्तुत है, ठीक है। उपमान, उपमान यो वह होता है जिससे हमने उपमेय की तुलना करनी होती है, समानता करनी होती है, उसे हम उपमान कहते हैं। जैसे हमने किया था कि हमने किससे तुलना की थी, स्त्री की चांद से की थी, ठीक है। तो चांद क्या है, चांद है, चांद क्या है, चांद है उपमान, और स्त्री क्या है, स्त्री है हमारा उपमेय, ठीक है। समान धर्म, समान धर्म क्या होगा, उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे समान धर्म। जैसे हमने कहा था स्त्री और चांद दोनों सुंदर हैं, ठीक है, स्त्री चांद सी सुंदर है, हमने कहा था, हमने पिछली स्लाइड में किया था कि स्त्री चांद सी सुंदर है, ठीक है। हमने ये वाक्य ले लिया। इसमें स्त्री क्या है, इसमें स्त्री है उपमेय या प्रस्तुत। चांद क्या है, चांद उपमान है। स्त्री क्योंकि इसकी हमने समानता करनी है, ठीक है, बात करनी है। चांद, चांद है उपमान क्योंकि हमने स्त्री की किससे तुलना करनी है, चांद से तुलना करनी है, हमने उपमेय की उपमान से तुलना करनी है, तो ठीक है, ठीक है, ये आ गया उपमान। और इसके बाद समान धर्म, दोनों में समान धर्म क्या है, ये दोनों सुंदर हैं, तो इन दोनों में समान धर्म क्या आ गया, दोनों ही सुंदर हैं, स्त्री भी सुंदर है और चांद भी सुंदर है, ठीक है, ये दोनों आगे समान धर्म, दोनों में समान गुण पाया जाता है। जो इसके बाद आ गया वाचक शब्द, जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध हो, जैसे सी, ठीक है। हमने बताया कि जो स्त्री है वह चांद जैसी सुंदर है,
ठीक है, हम जैसे कह दिया हमने, इन दोनों में हमने क्या बताया, समानता बताई है। कैसी समानता बताई है कि दोनों सुंदर हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है पीपर पात सरस मन डोला, इसमें जो मन है उपमेय बताया गया है कि हमारा जो मन है उसकी तुलना किससे की गई है, उसकी तुलना पीपर पात से की गई है, जो पीपल के पत्ते से की गई है। ठीक है, सरस इसमें वाचक शब्द आ गया क्योंकि मन और पीपर पात दोनों की इसने उपमा का बोध कराया है, दोनों की समानता का हमें बोध कराया है। इसके बाद आ गया डोला, दोनों डोलते हैं, मन भी डोलता है हमारा और पीपल का पत्ता भी डोल रहा है। ठीक है, हमारा मन भी डोल रहा है और पीपल का पत्ता भी डोल रहा है, दोनों डोल रहे हैं तो दोनों में सामान्य धर्म है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है रूपक। रूपक किसे कहते हैं? यहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए। हमने वहाँ पर एक नहीं किया था उपमा में, हमने उपमा में अलग रखा था कि स्त्री है जो वह चांद सी सुंदर है। ठीक है, चांद सी है, सुंदर है। ठीक है, हमने उसे ये नहीं कहा कि स्त्री का मुख है वह चंद्र है। ठीक है, हमने दोनों की तुलना की है, लेकिन यहाँ पर तुलना को छोड़ दिया है, यहाँ पर दोनों सामान्य हो गए हैं, अभिन्न हो गए हैं। जो मुख है वह किसकी तरह है, वह चंद्र की तरह है। ठीक है, हमने इसमें तुलना नहीं की, हमने तो जो उपमान है, ठीक है, और उपमेय का एक दूसरे पर आरोप ही कर दिया है कि जो मुख है वह बस चंद्र ही है, उसके समान भी नहीं है, उसके जैसा भी नहीं है, बस मुख है जो वह चंद्र ही है। ठीक है, इसके बाद आएगा उत्प्रेक्षा। यहाँ उपमान और उपमेय की समानता के कारण उपमेय की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ संभावना की जाए या कल्पना की जाए। ठीक है, इसके लिए जो वाचक शब्द हैं वह मानो, मनो, जनो, जन्हो, जानो, ज्यों, मनो। ठीक है, ये शब्द आते हैं। यहाँ पर जब भी हमारे पंक्ति में ये शब्द आ रहे हैं तो आप समझ लेना कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि मुख मानो चंद्र है। हमने कल्पना कर ली है कि भाई हमारा जो मुख है स्त्री का वह किसकी तरह लग रहा है, मुझे तो वह चंद्र की तरह लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वह मुख है वह साक्षात चंद्रमा ही है। मानो आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है संदेह। हमें जैसे कि नाम से ही पता है, ठीक है, संदेह हमें क्लियर नहीं पता, क्लैरिटी नहीं है उसके बारे में, श्योर नहीं है हम। ठीक है, सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का संशय हो, ठीक है, वह संदेह अलंकार कहलाता है। इसके जो वाचक शब्द हैं वे या, अथवा, के, केंदो, किवी आदि वाचक शब्द हैं। जैसे मुख है या चंद्र है, यहाँ पर भी ये वाचक शब्द आ जाएं तो आप समझ लीजिएगा कि ये कौन सा अलंकार है, ये है संदेह अलंकार। ठीक है, यहाँ पर है मुख है या चंद्र है, अभी तक हमें संदेह है कि हमें ये नहीं पता कि ये मुख है या इसे हमें चंद्रमा कहूँ। ठीक है, इसके बाद आएगा भ्रांतिमान। अत्यंत सादृश्य के कारण उपमान में उपमेय की निश्चयात्मक भ्रांति होने पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान होता है हमें, जैसे हमें किसी दूसरी वस्तु की जो ऐसा लगता है कि हमें दूसरी वस्तु की झलक लग रही हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर है अर्थात सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना। ठीक है, इतनी दोनों वस्तुएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं कि हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा कि कौन सी वस्तु क्या है। ठीक है, जैसे हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा कि स्त्री का मुख है या फिर वह चंद्रमा है। ठीक है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, इसके बाद के शब्द क्या है, समझकर, समझी, जानकर, जानी। जब पंक्ति में ये शब्द आ जाएं तो आप समझ लीजिएगा ये कौन सा अलंकार होगा, यह होगा भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, जैसे चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे मुख के पीछे पीछे दौड़ता है। ठीक है, उसे जो चकोर है उसे भ्रांति हो गई है
ठीक है, उसे भ्रम हो गया है कि तुम्हारा जो मुख है वह चंद्र है। ठीक है, वो तुम्हारे मुख को चंद्र समझकर तुम्हारे मुख के पीछे पीछे दौड़ रहा है, तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रहा है चकोर है जो। ठीक है, चकोर को क्या हो गया, चकोर को वहम हो गया कि भाई जो तुम्हारा मुख है वह क्या है, वह चंद्र है, इसीलिए वह तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रहा है, उसे भ्रांति हो गई है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा भ्रांतिमान अलंकार। इसके बाद आएगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है जो बात बहुत ही अधिक बहुत बढ़ा चढ़ा कर की गई हो। ठीक है, जिसका कोई भी ताल्लुकात ना हो जो भी सच्चाई से। ठीक है, जैसे कहा गया है किसी की अत्यंत अधिक सराहना या प्रशंसा करने के लिए कोई अद्भुत बात कही जाए जो लोक सीमा के बाहर हो और बहुत बढ़ा कर कही गई हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है जहाँ पर कोई भी बात ऐसी कही गई हो जिसका सच्चाई से कोई भी नाता ना हो। जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र ही जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि हनुमान की जो पूछ थी, जो हनुमान जी की पूछ थी, उसमें आग ही नहीं लग पाई। लेकिन उनकी पूछ में तो आग नहीं लग पाई, लेकिन जो लंका थी उसमें जरूर सारी में आग लग गई और जितने भी असुर थे वह सारे भाग गए। ये अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि उनकी पूंछ में आग लग गई थी। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि उनकी पूंछ में आग ही नहीं लगी थी, बस उनकी पूंछ में आग क्या लगी। ठीक है, तो आग लगा, जो भी है उनकी पूंछ में आग लगा रहा था वह उनकी पूंछ में तो आग लगा ही नहीं सका, तो लंका में ही आग लगी और सारे जो असुर थे वह भाग गए। ठीक है, इसके बाद है विभावना। जहाँ पर कारण के अभाव में कोई कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होता है वहाँ पर विभावना होती है। ठीक है, यहाँ पर हम कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन उसका कोई भी कारण नहीं है, तो वहाँ पर विभावना आ जाता है। जैसे बिन पद चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म, करे विधि नाना। ठीक है, कहते हैं कि बहुत सारियाँ विधियाँ करते हैं, कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। हाथ के बिन भी कार्य कर लेता है जो भगवान है, कान के बिना भी सुन लेता है भगवान, और पद के बिना भी चल लेता है, हमारे पैरों के बिना भी वह चल लेता है। तो वहाँ पर क्या आएगा, विभावना आएगी, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि पद के बिना चले। ठीक है, पद के बिना चले और पैरों के बिना चल रहा है, कान के बिना सुन रहा है और हाथ के बिना काम हो रहा है। तो वहाँ पर क्या आएगा, वहाँ पर आएगा विभावना। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी, हमने अलंकार का जो पूरा चैप्टर है वह कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हिंदी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।